Hello everyone, welcome. So in this video, I'll be telling you about my last year RRB PO experience. तो मैं सबसे पहले बता दूं कि लास्ट ईयर मेरा बैंकिंग सेक्टर में सबसे पहला एग्जाम था, दैट इज आरआरबी पीओ। एंड जिसकी प्रिपरेशन कम थी एंड मुझे घर से ही पता था कि मेरा ये प्री क्लियर नहीं होने वाला, बिकॉज मैंने मई में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी एंड लास्ट ईयर आई गेस जुलाई में इसका एग्जाम था। तो मुझे पता था बट मुझे देने जाना था बिकॉज़ मुझे जानना था पेपर कैसा होता है, सेंटर कैसा होता है, वहाँ पे क्या-क्या होता है। एंड मुझे उस दिन ऐसा लगा कि सच में अगर मुझे आता मतलब मेरे वहाँ पे पता है फर्स्ट टाइम सर्वाइव करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। वहाँ पे क्या-क्या होता है, कैसे वेरिफिकेशन होती है, कैसे प्रोसेस होता है, स्क्रीन में कैसे टाइमिंग अलग-अलग शो होती है। एंड मैं ऐसे बैकग्राउंड से हूँ जहाँ पे मेरी फैमिली में कोई भी बैंकिंग सेक्टर में नहीं है, ना ही मेरा कोई फ्रेंड था जिसके पास कोई एक्सपीरियंस हो जो मुझे कोई शेयर कर सके। तो मुझे ऊपर-ऊपर से पता था जो मैं डॉक्यूमेंट्स टीचर्स डालते थे उन्हें देख लेती थी, चली जाती थी। एंड फर्स्ट टाइम जो मेरा एक्सपीरियंस था वो बहुत अलग था। बट मैं सेंटर से बहुत खुशी-खुशी आई थी बिकॉज़ जितने मेरे घर में अटेम्प्ट होते थे मैं एटलीस्ट उतने करके आई थी। एंड मेरा स्कोर कार्ड भी अपलोड करा हुआ है एंड मेरे 43 के अराउंड ही मार्क्स आए थे तब भी। एंड चलो ठीक है वो हो गया। बहुत कुछ मुझे पता चला कैसे करना है, कैसे नहीं करना एंड अटेम्प्ट कैसे करते हैं वहाँ पे, स्ट्रेस कैसे मैनेज करते हैं बिकॉज़ फर्स्ट टाइम तो बहुत बहुत कुछ हो जाता है वहाँ पे। ऐसा लगता है कि अपने आप को मैनेज करना इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग टास्क जब हम फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जाते हैं। तो चलो स्टार्टिंग में मेरे साथ यही हुआ, मैंने आरआरबी क्लर्क का भी भरा था एंड मैं इतनी बेवकूफ़ थी कि मुझे ये भी नहीं पता था कि उत्तराखंड में इतनी कट ऑफ जाती है, वहाँ से नहीं भरना एंड ये सब भी नहीं मुझे पता था ना, मुझे किस मतलब आइडिया ही नहीं था, मैं इतनी न्यू थी। तो मैंने ये सिर्फ़ भरा था कि मुझे एक बार जाके देखना है एग्ज़ाम देते कैसे हैं। तो ये हुई मेरी स्टोरी कि मैंने सो ये सब तो था मेरी स्टोरी का। एंड अगर मैं आपको बताऊँ ना कि मुझे वहाँ जाके क्या-क्या समझ में आया कि अब मुझे अपनी तैयारी को आगे कैसे बढ़ाना है, कैसे प्रोसीड करना है। तो मुझे सबसे पहले ये बात समझ में आई कि कुछ-कुछ ना लोग ऐसे बोलते हैं कि ये सब कर जाओ एंड आपका एग्ज़ाम तो क्लियर है। जो कि बिल्कुल ही गलत है। जैसे मैं क्वांट में ये पढ़ा करती थी कि आप ना डीआईज़ कर लो, आप नंबर सीरीज़ कर लो, सिम्प्लिफिकेशंस एंड सब ये सब कर लो एंड बस आपका पेपर क्वांट में इतना इनफ है। एंड रीज़निंग में आप पज़ल्स ये सब सिलॉगिज़्म, इनइक्वालिटी, मिसलेनियस अच्छे से करके रखो। एंड मतलब चलो रीज़निंग का मुझे इतना नहीं था, बट क्वांट में तो मैं बहुत ज़्यादा सुनती थी कि आपको सिर्फ़ ये करना है, इससे ज़्यादा तो आप टारगेट ही नहीं कर सकते एंड ऐसे करना है आपको पेपर अटेम्प्ट। तो भाई स्टार्टिंग में मैं न्यू थी, मुझे भी नहीं पता था कि कैसे-कैसे होता है। एंड देन जब मैंने एग्ज़ाम दिया, आई वाज़ शॉक्ड कि आप कभी भी डीआईज़ एंड नंबर सीरीज़ एंड इन सब के क्वेश्चंस, मिसलेनियस क्वेश्चंस पे आप कभी भी डिपेंडेंट नहीं हो सकते। आपको अरिथमेटिक करनी ही पड़ेगी क्योंकि इतनी सारी शिफ्ट्स हो जाती हैं, आपको नहीं पता आपकी शिफ्ट में कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। मे बी आपकी शिफ्ट में डीआई इतनी हार्ड आ जाए कि आप आपसे डीआईज़ नहीं बने एंड फिर अरिथमेटिक क्वेश्चंस भी ना रहो आप एंड जो बचा वही सिम्प्लिफिकेशंस एंड नंबर सीरीज़ बची जिससे आप अपना एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर सकते। तो वही है ना, धीरे-धीरे जैसे-जैसे मैं इवॉल्व हुई तब मुझे पता चला भाई ये सब चीज़ें भी हैं, जो चीज़ें हमें नहीं करनी। एंड अभी तक भी ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो ये बोलते हैं, जो लोग बिगिनर्स होते हैं कि आपको सिर्फ़ ये करना है। तो ये मेरी एडवाइस है उन सभी बिगिनर्स को कि अरिथमेटिक को तो कभी नेग्लेक्ट करके मत चलना अपनी लाइफ़ में। बिकॉज़ अगर आप वो टाइम अभी वेस्ट कर रहे हो ना, तो आपको वो टाइम बाद में लगाना पड़ेगा एंड उसमें आपका आधा टाइम तो उस चीज़ों में निकल जाएगा, लिटरली बता रही हूँ। तो इस चीज़ को मान के चलो कि आरआरबी पीओ में सबसे पहले तो मैं आपको ना बिल्कुल क्लियर बता रही हूँ कि आपको सब कुछ करना है, सब कुछ, आप कुछ नहीं छोड़ सकते। रीजनिंग में तो सिलेबस ही कितना है, आपको पजल्स करने हैं, आपको इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म, आप कुछ नहीं छोड़ सकते। अगर आप चीज़ें छोड़ने लग गई ना तो आपके लिए कवर करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। सो रीजनिंग में आई विल बी लाइक आप ना इसका मतलब जितने हम एग्ज़ाम्स दे रहे हैं ना, सब में पज़ल ज़्यादा आ रही है, उन्होंने मिसलेनियस बहुत कम कर दिया है। तो मैं भी अपने साथ यही करूँगी कि जितना हो सकता है पज़ल्स की प्रैक्टिस करो, मॉक्स दो, सेक्शनल्स दो, बिकॉज़ वहाँ पे जो आपका हाथ है ना वो बना रहे। आप हैंडी रहो उस चीज़ को लेके। एंड अगर आप पज़ल्स ही अवॉइड कर रहे हो ना, तो वहाँ पे आपको कोई नहीं बचा सकता बिकॉज़ एग्ज़ाम फुल पज़ल बेस्ड भी आने लग गए हैं। सिलॉगिज़्म एंड इनइक्वालिटी ये सब कितना ही आता है। 4-5 नंबर का 2 इनइक्वालिटी क्वेश्चंस, 3 सिलोगिज्म, इतना आता है बस। डिस्टेंस डायरेक्शन किस्मत है तुम्हारी, आ गया, अदरवाइज कंपैरिजन बेस्ड पजल्स डाल देते हैं। ब्लड रिलेशन
तो वैसे ही किस्मत पेश आता है कि भाई कभी बन जाता है, कभी इतना ट्रिकी दे जाते हैं कि उसमें हम टाइम वेस्ट नहीं कर पाते। तो रीजनिंग में तो सिंपल सा फंडा है कि जो तुम्हारे मिसलेनियस कंसेप्ट ऑलरेडी हो गए हैं उसको तुम सिर्फ रिवाइज करो अपने मॉक्स में। प्रैक्टिस जो करनी है ना वो मेन हमें पजल्स की करनी है, एंड वही मैं फॉलो करने वाली हूँ अपने उस वाले एग्जाम में। और क्वांट में आपको मॉक्स देने हैं, सेक्शनल्स देने हैं क्वांट के, एंड सिर्फ डीआई एंड नंबर सिस्टम में डिपेंडेंट रहना। जो भी आपको ये सब कह रहा है ना वो आपको बहुत शॉर्ट टर्म बेनिफिट देना चाह रहा है, आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए ये सब बिल्कुल यूज नहीं होने वाला है। एंड ये बात मैं सच कह रही हूँ, मतलब बिल्कुल मेरा एक्सपीरियंस है ये। तो इस सब ट्रैप में मत पड़ना, बिकॉज स्टार्टिंग में मैं भी इस ट्रैप में फंसी थी, मतलब तो थैंक गॉड मैंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर ली। मैं एक दो बार ही समझ गई थी कि यार ये सब फंसाने का बात है, इससे पेपर नहीं निकलने वाला, एंड मेरा भी नहीं निकला था। मेरे स्टार्टिंग के 3 प्री नहीं निकले थे, दैट इज आरआरबी। एंड लाइक व्हाई आई एम गिविंग यू दिस एडवाइस बिकॉज एक एस्पिरेंट जो जब बिगिनर था उसने जो गलतियां करी हैं वो उससे भुगता हुआ है। तो वो बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए एंड किन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। बेकार की चीज़ों में मत पड़ना। एक-एक दिन इनइक्वालिटी कर रहे हो, सिलोगिज़्म कर रहे हो एंड जो ईज़ी-ईज़ी चीज़ें हैं उनको कवर कर रहे हो अगर आप फाउंडेशन में, तो वो उसमें आपको कोई हेल्प नहीं होने वाली है। आप उसे भी मत करो, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। सच बता रही हूँ, मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं, ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चन्स करते रहते हैं बार-बार, बार-बार, बार-बार एंड जो एग्ज़ाम में आता है उसको वो फेस ही नहीं करते हैं। तो ये सब मत करना। एंड बिगिनर हो तो बिल्कुल अपना स्टार्टिंग से फाउंडेशन रखना, बिकॉज फाउंडेशन आपको बहुत आगे तक काम आने वाला है। आप अभी छोड़ दोगे एंड फिर करोगे तो उसमें आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। एंड इससे अच्छा है कि आप 1-2 महीने लगा के इतने अच्छे से कर लो कि आपको आगे फाउंडेशन कभी रिवाइज ही ना करना पड़े, आपको सब कुछ आता हो एंड बस आप मॉक्स एंड सेक्शनल से रिवाइज कर लो। ऐसा ना हो कि आपको ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी पढ़ना है। तो ये बहुत जेन्युइनली मैं आपको कह रही हूँ। एंड सेकेंडली बस इतना है कि मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ, एंड जो मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे आई होप मैंने उन सबके आंसर्स दे दिए हैं। तो अपनी सिर्फ प्रैक्टिस बढ़ाओ, कोई ट्रिक नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। एंड मैंने अपने बता रखे हैं रीजनिंग के लिए संजय सर, पुनीत सर, मैंने पजल्स जितने भी लोग मुझसे पूछते हैं मैं सेम ही आंसर देती हूँ हर बार। बट फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो मुझे पूछ लेना, एंड मैं इससे ज़्यादा इस चीज़ को ना एक्सपैंड नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज़ यही है, 2 सेक्शन है, दोनों सेक्शन को तमीज़ से पढ़ना पड़ेगा। बिकॉज़ एक को भी छोड़ दिया तो कट ऑफ तो नहीं निकलने वाली है, बिल्कुल नहीं निकलने वाली है। एंड देख ही रहे हो प्रीलिम्स में क्या हाल हो रहा है, धोखे पे धोखे मिल रहे हैं भाई। तो इस चीज़ पे मत रहना। एंड अपनी सो दिस वाज़ ऑल अबाउट द वीडियो। एंड आई विल एक्सपेक्ट कि जो बिगिनर्स हैं, जो हमने गलती करी है, वो सब आप मत करना एंड आपकी जर्नी स्मूथ रहे। बिकॉज़ बहुत सारे लोगों की ढूँढने करने में बहुत टाइम चला जाता है एंड बहुत सारे लोगों को सब सही कुछ समझ में ही नहीं आता। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। एंड जो-जो आपकी क्वेरीज़ थी, जो मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे, जो मेरे पास मेल्स आ रही थी। एंड सेकंडली ये है कि अगर अभी भी आपको कोई डाउट है या आपको कोई पर्सनल मेरे से बात करनी हो तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वो पब्लिक है एंड वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको उसका रिप्लाई जैसे टाइम मिलेगा वो मैं कर दूँगी। एंड अपने कमेंट्स ज़रूर बताना मुझे, कोई भी क्वेरी हो मुझसे पूछ सकते हो आप।